आज हम सब बीमार होते हैं, पर सबसे पहले बीमारी कब आई? चलो, इसकी सबसे पहली कहानी से शुरू करते हैं। बहुत पहले धरती पर सिर्फ पानी और पत्थर थे। धीरे धीरे पानी में छोटी छोटी जिंदगी बनी, एक एक सेल वाली सैकड़ों दुनिया। मजेदार बात यह है कि जैसे ही जीवन आया, बीमारी भी साथ में आई। पहले छोटे जीव, जिन्हें हम बैक्टीरिया कहते हैं, बने। फिर कुछ छोटे वायरस जैसे कण आए, जो उन्हीं बैक्टीरिया को टारगेट करने लगे। लेकिन बैक्टीरिया बेबस नहीं थे। उन्होंने भी बचने का तरीका ढूंढा, एक प्राकृतिक बचाव सिस्टम बनाया। यानी शुरुआत से ही जीवन और बीमारी साथ साथ बदलते रहे। वे एक दूसरे को चुनौती देते और नई चालें सीखते रहे। यह लड़ाई इतनी पुरानी है जितनी धरती है। जैसे जैसे जिंदगी सिंपल सेल से आगे बढ़ी और बड़ी कॉम्प्लेक्स रचनाएं बनने लगी, वैसे वैसे बीमारियों ने भी अपने तरीके अपग्रेड करना शुरू कर दिए। मल्टीसेल्यूलर क्रीचर्स आए और पैरासाइट्स ने उन्हें अपना नया घर बना लिया। फिर फंजाई आए, जो सॉफ्ट स्किन और कमजोर जगहों पर हमला करना सीख गए। वे स्पोर्स छोड़ते और इन्फेक्शन फैल जाता। वायरसेस भी आगे बढ़े। अब वे सिर्फ छोटे सिंगल सेल्स पर नहीं, बल्कि बड़े मल्टीसेल ऑर्गेनिजम्स को भी टारगेट करने लगे। इस तरह जीवन जटिल हुआ और बीमारियां भी कॉम्प्लेक्स और स्मार्ट होती गईं। यह एवोल्यूशन की एक दौड़ थी, जहां एक बढ़ता, दूसरा सीखता। हम सोचते हैं बीमारी सिर्फ नुकसान करती है, लेकिन सच ये है कि इसने जानवरों के शरीर को आकार दिया है। जैसे मछलियां, उनके शरीर ने एक स्लाइम कोट बनाना सीख लिया। यह स्लाइम जर्म्स को दूर रखता है, एक प्राकृतिक वाटरप्रूफ जैकेट की तरह। रेप्टाइल्स की त्वचा मोटी और मजबूत, लगभग कवच जैसी बन गई, ताकि कोई फंगस या जर्म अंदर न जा सके। पक्षियों ने पंख सिर्फ उड़ने के लिए नहीं बनाए। ये परजीवियों और संक्रमण को रोकने वाली एक प्राकृतिक फिल्टर लेयर भी है। और मैमल्स ने बुखार बनाया, शरीर का तापमान बढ़ाकर जर्म्स को कमजोर करने का तरीका। बुखार कोई गलती नहीं, ये इवोल्यूशन का सुपर वेपन है। तो देखो, बीमारी ने जानवरों को तोड़ने की जगह उन्हें मजबूत बनाया। हर प्रजाति ने अपना अनोखा बचाव डिजाइन कर लिया। हमारे सबसे पुराने इंसान गुफाओं में रहते थे, कठोर मौसम झेलते थे और प्रकृति की हर चुनौती से लड़ते थे। ना फिल्टर्ड पानी, ना हाइजीनिक खाना, ना कोई अस्पताल। फिर भी वो सरवाइव करते थे। उनके शरीर को रोज सूरज, मिट्टी, कीड़े, धूल, ये सब मिलते थे। इसी एक्सपोजर ने उनका इम्यून सिस्टम सुपर स्ट्रॉन्ग बनाया। उनके व्हाइट ब्लड सेल्स बॉर्न फाइटर्स थे। हल्का इन्फेक्शन होते ही फीवर नेचुरल हीट वेपन की तरह जर्म्स को मार देता था। यानी सिविलाइजेशन आने से पहले इंसान की सबसे बड़ी ताकत हथियार नहीं, उसकी इम्यूनिटी थी, जो नेचर ने रोज की ट्रेनिंग से बनाई थी। गुफाओं की जिंदगी के बाद इंसान हंटर गैदरर बना। हर दिन चलना, ढूंढना और नई जगहों पर जाना ही उनका रूटीन था। कभी बेरीज, कभी रूट्स, कभी मछली। सब कुछ फ्रेश, नेचुरल और सीधा प्रकृति से मिलता था, कोई शुगर या पैकेज्ड स्नैक्स नहीं। उनके शरीर को रोज मिट्टी, धूप, पानी, हवा और कीड़े मिलते थे। ये सब उनकी इम्यूनिटी की सबसे अच्छी ट्रेनिंग थी। उनके व्हाइट ब्लड सेल्स रोज जर्म्स से सामना करते थे और हर बार स्ट्रॉन्गर होते जाते थे। जैसे शरीर जिम कर रहा हो, पर मशीनों से नहीं, प्रकृति से। यानी हंटर गैदरर दौर में इंसान की इम्यूनिटी सबसे मजबूत थी, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल ही रक्षा थी और प्रकृति ही उनकी टीचर थी। जब इंसान घूमते फिरते थक गया, तो उसने एक जगह ठहरने का फैसला किया। यहीं से खेती की शुरुआत हुई। अब खाना दूर ढूंढने की जरूरत नहीं थी। बीज बोया, पानी दिया और खेत में अनाज उगने लगा। जिंदगी थोड़ी आसान लगने लगी। पर जैसे जैसे गांव बनने लगे, लोग एक दूसरे के करीब रहने लगे।
जानवर भी घरों के बिल्कुल पास थे, गाय, बकरी, मुर्गियां, सब एक साथ। भीड़, गंदा पानी और जानवरों का कचरा, ये सब कीटाणुओं के लिए एक बेहतरीन जगह बन गए। बीमारियां एक से दूसरे में पहले से कहीं ज्यादा तेजी से फैलने लगीं। यही वो दौर था जब टीबी, हैजा, मलेरिया जैसी कई बीमारियां हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गईं। आराम तो आया, पर उसके साथ बीमारियों का एक नया और मुश्किल दौर भी शुरू हो गया। खेती से हमें खाना तो भरपूर मिलने लगा, पर एक नई समस्या शुरू हो गई। हमारी थाली में खाने की विविधता लगभग खत्म हो गई थी। शिकारी संग्राहक कई तरह की चीजें खाते थे, फल, पत्ते, जड़ें, मीट। लेकिन किसान बनने के बाद हमारी डाइट सिर्फ गेहूं, चावल और दाल तक सिमट गई। खाने की यह कमी सीधे हमारे पोषण पर असर डालने लगी। प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स कम होने से शरीर की ताकत और विकास पर बुरा प्रभाव पड़ा। कमजोर हड्डियां, दांतों की समस्याएं, एनीमिया और मांसपेशियों की कमजोरी आम हो गई। बार बार एक ही तरह का खाना खाने से शरीर को जरूरी पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे थे। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। शरीर को अलग अलग तरह के कीटाणुओं से लड़ने की प्राकृतिक ट्रेनिंग कम मिली। खेती ने हमें पेट भर खाना दिया, पर हमारी डाइट की विविधता छीन ली। जैसे जैसे इंसान ने व्यापार शुरू किया, छोटे छोटे गांव आपस में जुड़ने लगे। लंबी कैरावान्स, घोड़े, ऊंट और बड़े बड़े शिप्स एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाते थे। मसाले, कपड़े, अनाज और धातु का आदान प्रदान होता था। पर इनके साथ एक और चीज यात्रा करती थी, बीमारियां। कभी व्यापारियों के साथ, कभी जानवरों के साथ, तो कभी सामान में छुपकर। एक समय जो बीमारियां सिर्फ एक छोटे क्षेत्र में थीं, वो व्यापारिक रास्तों से होते हुए पूरे महाद्वीपों तक पहुंच गईं। कभी जहाजों पर रहने वाले चूहे कीटाणु लेकर नई जमीनों में गए। कभी कोई बीमार यात्री एक नया संक्रमण दूसरी जगह ले गया। दुनिया जुड़ी और बीमारियां भी वैश्विक हो गईं। यात्रा और व्यापार ने इंसान को जोड़ा, लेकिन बीमारियों को भी पहले से कहीं ज्यादा तेज बना दिया। जैसे ही आधुनिक विज्ञान आया, हमारी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। डॉक्टर्स, एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन, ये सब हमारे असली सुपरहीरो बने। इन्होंने करोड़ों जिंदगियां बचाईं। जहां पहले साधारण इन्फेक्शन से लोग मर जाते थे, अब एक गोली या इंजेक्शन से इंसान वापस सामान्य जीवन में लौट आता है। पर इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। पहले हमारा जीवन मजबूत इम्यूनिटी पर निर्भर था, अब यह दवाओं पर भी निर्भर होने लगा है। शरीर को रोजाना कीटाणुओं से लड़ने की ट्रेनिंग कम मिल रही है। इम्यूनिटी का प्राकृतिक चैलेंज थोड़ा कम हो गया है। इसका मतलब ये नहीं कि विज्ञान गलत है, विज्ञान ने हमें बचाया है। बस इतना है कि अब हमारे इम्यून सिस्टम को थोड़ी अतिरिक्त प्राकृतिक ट्रेनिंग की भी जरूरत है। आज की दुनिया बहुत साफ सुथरी हो गई है। हर चीज को हम बार बार धोते, पोंछते, सैनिटाइज करते हैं। डोर हैंडल छुआ, सैनिटाइजर। फोन पकड़ा, सैनिटाइजर। खाना खाया, फिर सैनिटाइजर। बहुत बढ़िया, पर थोड़ी ज्यादा। इतनी क्लीन लाइफ में जर्म्स को एंट्री ही नहीं मिलती। और बॉडी सोचती है, अरे आज कोई प्रैक्टिस ही नहीं। हमारे इम्यून सेल्स योद्धा हैं। उन्हें रोज हल्का फुल्का ट्रेनिंग चाहिए। लेकिन जब जर्म्स ही नहीं आते, तो इम्यूनिटी डल हो जाती है। ऐसे में छोटा सा डस्ट, थोड़ा पोलन या पेट हेयर भी बॉडी को एनिमी जैसा लगने लगता है। यही एलर्जीज और सेंसिटिविटीज की शुरुआत होती है। मतलब साफ सफाई जरूरी है, लेकिन थोड़ी नेचुरल एक्सपोजर भी इम्यूनिटी की दोस्त है। एंटीबायोटिक्स हमारी दुनिया के असली सुपरहीरो हैं, जिन्होंने करोड़ों जिंदगियां बचाई हैं। पहले छोटे छोटे इन्फेक्शंस भी जानलेवा थे, पर एंटीबायोटिक्स ने बीमारी को आसान बना दिया। लेकिन फिर हमने गलती की। सर्दी खांसी पर भी एंटीबायोटिक्स लेना या दवा को बीच में ही छोड़ देना। यह सब देखकर जर्म्स ने सोचा, अब हमें भी मजबूत बनना पड़ेगा, और उन्होंने खुद को अपग्रेड कर लिया।
ऐसे जर्म्स बन गए सुपरबग्स जिन पर एंटीबायोटिक्स भी कम असर करती हैं। जैसे जर्म्स ने अपना सुपरहीरो वाला सूट पहन लिया हो। इसका मतलब साफ है, एंटीबायोटिक्स बहुत जरूरी हैं, पर उनका सही इस्तेमाल और भी जरूरी है। तभी वो हमारे हीरो बने रहेंगे। आज की सबसे बड़ी बीमारियां जर्म्स से नहीं आती। ये हमारी रोजमर्रा की आदतों से पैदा होती हैं। लंबे समय तक बैठना, कम चलना, लगातार तनाव और मोबाइल लैपटॉप की स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताना, ये सब शरीर को धीरे धीरे कमजोर करते हैं। इससे शुगर बढ़ती है, फैट जमा होता है, ऊर्जा कम होती है और शरीर का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है। इसी असंतुलन से डायबिटीज, दिल की बीमारियां, मोटापा, चिंता और डिप्रेशन जैसी आधुनिक बीमारियां जन्म लेती हैं। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी जंक फूड, नींद की कमी और तनाव से थक जाती है, जिससे वह ठीक से काम नहीं कर पाती। यानी अब बीमारियां बाहर से नहीं आती, बल्कि हमारे लाइफस्टाइल से बनती हैं। अगर हम अपनी जीवन शैली बदलेंगे तो हमारी सेहत भी जरूर बदलेगी। बदलती धरती, बदलती सेहत। हमारी धरती अब पहले जैसी नहीं रही। हवा, पानी और मौसम सब बदल रहे हैं। प्रदूषण के छोटे कण हमारी सांसों में जाकर फेफड़ों को धीरे धीरे कमजोर कर रहे हैं। प्लास्टिक टूटकर माइक्रोप्लास्टिक बन जाता है, जो पानी, मछलियों और फिर हमारी थाली तक पहुंच रहा है। इससे त्वचा की जलन, पेट की समस्याएं, सांस लेने में तकलीफ और सिरदर्द जैसी नई परेशानियां बढ़ रही हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण मच्छर और फंगस नई जगहों पर फैल रहे हैं। जहां बीमारियां पहले नहीं थीं, अब वहां भी दिखती हैं। यानी जैसे जैसे प्रकृति बदल रही है, वैसे वैसे बीमारियां भी अपना रास्ता बदल रही हैं। हमारा पर्यावरण ही अब हमारी सेहत का सबसे बड़ा शिक्षक बन गया है। भविष्य की बीमारियां आज जैसी नहीं होंगी। हमारी दुनिया बदल रही है और इसके साथ ही बीमारियों के रूप भी। टेक्नोलॉजी, लंबे स्क्रीन टाइम और एआई का ज्यादा इस्तेमाल नई मानसिक और न्यूरल समस्याएं पैदा कर सकता है। माइक्रोप्लास्टिक्स और केमिकल्स हमारे खाने पानी में बढ़ रहे हैं, जो मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी पर बुरा असर डाल सकते हैं। जलवायु परिवर्तन से मच्छर, फंगस और वायरस नई जगहों पर फैल रहे हैं, जिससे बीमारियों के नए और खतरनाक रूप सामने आ रहे हैं। जीन एडिटिंग में छोटी गलतियां भी नई स्वास्थ्य समस्याएं ला सकती हैं। एआई पर अत्यधिक निर्भरता मानसिक सेहत के लिए चुनौती है। तो भविष्य की बीमारियां सिर्फ कीटाणुओं से नहीं, बल्कि हमारी नई दुनिया, टेक्नोलॉजी, जीवन शैली और पर्यावरण से ज्यादा आएंगी। स्वास्थ्य का एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू होगा। हमारी कहानी नेचर से शुरू हुई और आज मॉडर्न साइंस तक आ गई है। नेचर ने हमें इम्यूनिटी दी, वो नेचुरल ट्रेनिंग, सनलाइट, फ्रेश एयर और जर्म्स से छोटी छोटी लड़ाई। और साइंस ने हमें बचाया, वैक्सीन्स, एंटीबायोटिक्स, हॉस्पिटल्स, जिन्होंने करोड़ों जिंदगियां सुरक्षित की। असल बात यह है कि नेचुरल इम्यूनिटी और मॉडर्न साइंस एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, दोनों एक ही टीम में हैं। हमें बस बैलेंस बनाना है, थोड़ी नेचर, थोड़ी क्लीन लिविंग, थोड़ी मॉडर्न मेडिसिन, जब जरूरत हो तब सही इलाज। बस यही फ्यूचर है, एक ऐसी दुनिया जहां नेचर भी साथ हो, साइंस भी साथ हो और हेल्थ उनका खूबसूरत संतुलन हो। यही है बीमारी की पूरी एवोल्यूशन की कहानी और यही है उसका असली समाधान। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।